नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। यह मासिक राशिफल कार्यक्रम दिसंबर के बारे में है। यदि आपका लग्न मेष है या आपकी राशि मेष है तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी, क्या क्या परिवर्तन होंगे और इन सभी व्यवस्थाओं के बीच दिसंबर के महीने में हमें क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त होंगी, हमारा पूरा महीना कैसा रहेगा, किस तरह से इस महीने को हम अच्छे से मैनेज कर पाएं, क्या चीजें हमें नहीं करनी है, सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, वो भी बहुत सामान्य तरीके से, बहुत सरल तरीके से। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कार्यक्रम आराम से समझ आ सके। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो नक्षत्रवेद.com पर प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से लाइव का कार्यक्रम रहता है। उस कार्यक्रम में आकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कुंडली की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक बुधवार को हमारा एक द्वितीय चैनल है जिसका नाम है अध्यात्म जिज्ञासा। उस चैनल पर रात्रि 8 बजे से प्रत्येक बुधवार को लाइव का कार्यक्रम रहता है। उस लाइव में भी आप जुड़ करके बिना किसी शुल्क के, यानी एकदम फ्री, आप अपनी कुंडली का बहुत अच्छे से लाइव निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़ा करिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिसंबर में ग्रहों का क्या परिवर्तन होने वाला है, ग्रहों का गोचर कौन सी राशि में रहेगा। सबसे पहले सूर्य की यदि बात करें तो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मंगल की राशि वृश्चिक में रहेंगे और 15 दिसंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में परिवर्तन करेंगे। मंगल की बात करें तो 14 नवंबर 2020 से गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में मंगल चल रहे हैं और 24 दिसंबर 2020 को खुद की राशि मेष में स्वगृही अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। और इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए खास बात यह है कि जो नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है 2021, उसमें भी मंगल खुद की ही राशि मेष में स्वगृही अवस्था में नया साल लगेगा। तो उसके ऊपर भी मेष राशि का जल्दी ही वीडियो आपको मिलने वाला है। मेष राशि और मेष लग्न के जातक उस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से जानकारी 2021 की भी प्राप्त कर पाएंगे। बुध की बात करें, 28 नवंबर 2020 से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और 17 दिसंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में परिवर्तन कर लेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से शनि की राशि मकर में संचरण कर रहे हैं, जो कि दिसंबर में भी यथावत व्यवस्था में रहने वाले हैं। शुक्रदेव की बात करें तो 16 नवंबर 2020 से खुद की राशि तुला में स्वगृही अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 को राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से खुद की राशि मकर में स्वगृही अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दिसंबर में भी यथावत व्यवस्था रहेगी। राहु और केतु की भी यथावत व्यवस्था रहने वाली है। राहु वृषभ राशि में चल रहे हैं और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी दिसंबर के महीने में ग्रहों से संबंधित। फिर से एक बार आपको बता देता हूं, 15 दिसंबर से सूर्यदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में धनु में रहेंगे। मंगल खुद की राशि में स्वगृही अवस्था में आ जाएंगे 24 दिसंबर को। 17 दिसंबर से बुध भी धनु राशि में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति यथावत रहेंगे मकर राशि में, शनि की राशि में। शुक्रदेव मंगल की राशि में वृश्चिक में आ जाएंगे और शनि यथावत रहेंगे, राहु केतु यथावत रहेंगे। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी दिसंबर के महीने में गोचर से संबंधित।
चलिए, अब इन व्यवस्थाओं को लेकर के हमने आपके लिए जो मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए जो प्रिडिक्शन हमने तैयार किया है उसकी बात कर लेते हैं। दिसंबर के महीने में सबसे पहले करियर की यदि बात करें, आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे अवसर दिसंबर के महीने में आपको मिलेंगे। खास करके जब मंगल 24 दिसंबर से आपकी ही राशि में संचरण करने लगेंगे तो आपके लग्न भाव में मंगल होंगे, आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो बहुत जबरदस्त अच्छे अवसर आगे आने वाले नए साल में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपकी जॉब छूट चुकी है, जॉब में कुछ परिवर्तन आप चाहते हैं, या आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, बार बार एग्जाम्स दे करके आप थक चुके हैं, तो ऐसी व्यवस्था में भी बहुत अच्छे अवसर आपको मंगल देव की वजह से मिल जाएंगे। वापस से नौकरी लगना, नौकरी में अच्छी जगह जहां आप चाहते हैं वहां स्थानांतरण होना, नौकरी में इंक्रीमेंट होना, पदोन्नति होना, सभी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं मंगल के द्वारा और दिसंबर के महीने में और सभी ग्रहों के द्वारा आपके लिए बन रही हैं। इसके बाद में बात करें व्यापार के बारे में, जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए भी दिसंबर का महीना बहुत बहुत शानदार उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। दिसंबर के महीने में आपको बहुत सारा लाभ अपने बिजनेस से मिलने वाला है। यदि आप अकेले कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा आपका प्लानिंग है और सेटअप करने में आपके पास उतना धन नहीं है कि आप आराम से उस बिजनेस को सेटअप कर सकें, और आप चाहते हैं कि आपको कोई साझेदार मिले, कोई पार्टनर मिले उस बिजनेस के लिए, तो ऐसी व्यवस्था में भी व्यापार के लिए आपके साझेदार की व्यवस्था हो जाएगी। आपके इनकम सोर्सेज जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा बैंक के थ्रू, आपके साझेदार के थ्रू, या कैसे भी करके मैनेज हो जाएगा, मिल जाएगा। और ऐसी व्यवस्था में आपके लिए दिसंबर का महीना व्यापार को लेकर के भी बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो आर्थिक पक्ष के लिए भी बहुत बहुत सफल यह महीना दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जगह से आपकी इनकम स्टार्ट रहेगी और जो पैसा आपका अटका हुआ है वो पैसा मिलने में भी बहुत सारी सहूलियत आपके लिए बन जाएगी। कुछ नए ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं। जो एकदम बंद पड़ा हुआ काम था आपका, वो काम भी वापस से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें भी कुछ संतुष्टि वाले परिणाम आपको इस महीने मिल जाएंगे। यदि नौकरी कर रहे हैं तो आमदनी में इजाफा होगा। खर्चों में थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो हैं वो ज़रूर आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि खर्चे इस महीने कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी आमदनी इतनी होगी कि आपको इन सब चीज़ों से पूर्ति होती रहेगी और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी इस महीने काफ़ी अच्छी संतुष्टि आपको मिलने वाली है। घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी आपकी, घर वालों के साथ तालमेल बढ़ा रहेगा और भाई बहनों के द्वारा कुछ अच्छा सहयोग भी आपको इस समय मिलेगा। घर वालों के साथ में कहीं बाहर छुट्टियां मनाने के लिए, कुछ अच्छी जगह पर घूमने के लिए, कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो दिसंबर का महीना मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत शानदार है। इसके बाद में विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बहुत प्यारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। इतने दिनों से जो स्कूल कॉलेजेस आदि बंद पड़े हैं, उनकी वजह से आपकी पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, जो व्यवस्थाएं खराब आपकी हो रही हैं, वो व्यवस्थाएं सुचारू होने की व्यवस्था दिसंबर के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पढ़ाई में कुछ ग्रोथ आपको दिखाई देगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि आप पढ़ाई पूरी करके और नौकरी में जाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो नए काम की स्टार्टिंग के लिए भी यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन के बारे में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप प्रेम जीवन में हैं, तो उनके लिए भी यह महीना उनको निराश नहीं करेगा। काफी अच्छी व्यवस्थाएं
यह महीना आपके लिए ला रहा है। और दाम्पत्य जीवन की तरफ भी देखें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ी बहुत परेशानियां, खास करके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां ऐसी आपके साथ में जरूर रह सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए, ऑल ओवर यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बस इस महीने में एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपकी सेहत जो है उसको आपको दुरुस्त रखना है। सेहत के मामले में कुछ व्यवस्थाएं इस महीने में आपकी कमजोर हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के यदि आप चलेंगे तो सेहत का मामला थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और खास करके पेट से संबंधित कुछ बीमारियां होना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होना, या फिर कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ब्लड से रिलेटेड कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होना, या आपके जो बहुत सारी जो एलर्जी होती हैं जैसे दाद, खाज, खुजली, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ना काफ़ी इस महीने में दिखाई दे रहा है। और मौसमी बीमारियां जो हैं वो तो लागू रहती हैं, तो मौसमी बीमारियों से संबंधित भी सेहत को थोड़ा सा देख करके चलने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिलाकर के सेहत को भी यदि आपने खान पान का ध्यान रख लिया, यदि आपने स्वच्छता का ध्यान रख लिया, साफ सफाई का ध्यान रख लिया, तो ये व्यवस्थाएं भी आपके काफ़ी कम हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें थी जो बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस महीने के महा उपाय के बारे में। एक ही उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन यह उपाय बहुत सही काम करेगा इस महीने में आपके लिए। कुछ भी परेशानियां आ रही हो, यह उपाय बड़ा सिंपल उपाय है, बहुत अच्छा काम करेगा। करना क्या है आपको, सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर, जो आपकी दैनिक क्रिया है उससे निवृत्त होकर के और उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना है। सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से 3 बार जल चढ़ाइएगा और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात वहीं पर बैठ करके। तो अच्छे से आसन पर बैठ करके भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है वो हनुमान जी की कृपा चाहते हैं। हनुमान जी की कृपा हो तो मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में भगवान सूर्य नारायण उनके गुरु हैं, उनको जल चढ़ा करके जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो जबरदस्त अच्छा परिणाम इस पाठ से और इस जल चढ़ाने से आपको मिलेगा और दिसंबर का महीना बहुत बहुत शुभ आपके लिए बन जाएगा। यह थी व्यवस्था मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए दिसंबर के बारे में। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और नक्षत्र वेद ज्योतिष परिवार की ओर से दिसंबर के महीने में आपके पास बहुत सारी समृद्धि हो, महालक्ष्मी की कृपा आपके पास बनी रहे, आपका पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन सब कुछ बहुत बढ़िया रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हम आपके लिए करते हैं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।